dear learners, I am Prakash Kumar Jat at my YouTube channel PC Classes. You are welcome this channel. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स. मॉडल्स ये एक हेल्पिंग वर्ब है. दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब. तो जो मॉडल्स है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है. वो क्या है? दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब से सहायक क्रिया है. लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स का जो चैप्टर है वो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, और उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, दोनों नामों से उन्हें जाना जाता है. और उसमें हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो टोटली 24 होती है, और उनमें से हमने ये पढ़ा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे डू फॉर्म है, हैव फॉर्म है, और जो कि बी फॉर्म है, ये संख्या में 11 होती है. और जो 13 जो हमने पढ़ी थी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो है. तो उनका अध्ययन आज हम करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये इनकी एक खास विशेषता ये है कि ये टेंस पर आधारित नहीं होती है. इट डज not affect by person and जेंडर. ये है जो कि अफेक्ट नहीं होती है, यानी किससे? पर्सन या जेंडर से. पर्सन या जेंडर से अफेक्ट नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती. तो ध्यान रखिएगा कि इस पर किसी प्रकार के पर्सन का या जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. तो इसका मतलब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे देखिए नंबर 1, यू मस्ट sleep alone hereafter. You must sleep alone hereafter. Second sentence is, can you lift this heavy box? This heavy box. I have underlined two words here, must and can. So these underlined words must and can. Must and can are modal verbs. हम कैसे जान सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब कैसे है? ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर मॉडल वर्ब्स का मतलब होता है कि मूड से हम जान सकते हैं, मनोअवस्था से हम जान सकते हैं. मनोअवस्था यानी मन की जो हमारी जो दशा होती है वो हम यहाँ पर व्यक्त करते हैं. तो देखिए जो पहला सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन करके हम पता लगा दें कि यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर इसके बाद अकेले सोना होगा. यहाँ पर आपको इसके बाद क्या करना होगा? अकेले सोना होगा. तो यहाँ पर जो जिस व्यक्ति ने कहा है उसने अपने मनोभाव व्यक्त किए कि आपको अकेले सोना ही होगा, आपको स्लीप करना ही होगा अलोन. और इसका मतलब है उसने उसको उस पर बाध्य किया है. क्या किया गया है? यहाँ पर बाध्य किया गया है. यहाँ पर. इसलिए यहाँ पर जो भाव पैदा होता है वो बाध्यता का भाव, बाध्यता की जो अवस्था है, दशा है, मनोअवस्था है, वो यहाँ पर व्यक्त हो रही है. नंबर 2, यहाँ पर कैन यू लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स? क्या आप इस भारी बॉक्स को उठा सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्षमता, आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्ति है
उसका पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या आप इस भारी बॉक्स को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी शक्ति का पता लगाने के लिए उन्होंने सामने वाले जो व्यक्ति है जिसने ये क्वेश्चन किया है उसने अपना मनोभाव है वो व्यक्त किया। तो आप समझ गए होंगे कि मस्ट और कैन ये मॉडल वर्ब्स है और इनके माध्यम से हम अपना मनोभाव व्यक्त करते हैं। क्योंकि जब टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो साधारण वाक्य होते हैं और उनसे साधारण मीन्स ही निकलता है, यानी जो रियली मीन होता है, जो रियली अर्थ होता है वही निकलता है। लेकिन जब हम रियली वास्तविक अर्थ न निकाल करके अपने मन के अंदर जो भाव पैदा हो रहे, जो भाव उत्पन्न हो रहे, उन भावों को व्यक्त करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो होती है डू, हैव एंड बी के जो सिवाय, बी के सिवाय सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है, एक बार फिर देख लेते हैं कि वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है कौन सी। हाँ, तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो कौन सी है, तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म, इसके दोनों रूपों को पढ़ा था। जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, should, dare, need, how to, used to। तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम की मॉडल्स हैं, इनके जो फीचर्स क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, वो पहले फीचर्स जान लेते हैं। तो चलते हैं इनकी फीचर्स जानते हैं, क्या विशेषता है इसकी। तो चीफ फीचर्स ऑफ मॉडल्स की मुख्य विशेषताएं, मॉडल की जो मुख्य विशेषताएं जो चीफ फीचर्स हैं वो देखिए। नंबर 1, यस, it has always first form of the verb। तो इसकी जो पहली विशेषता वो ये है कि it has always first form of the verb, यह हमेशा क्रिया का पहला रूप लेती है, यानी ये हमेशा अपने वाली क्रिया का पहला रूप लेती है। और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार पहला रूप लेती है। तो देखिए कि ही कैन डू दिस, he can do this, they can do this, they can do this, she can do this। यहां पर देखिए कि ये किस प्रकार फर्स्ट फॉर्म ही लेती है, उसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं लेती। क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है वही ये लेती है। तो देखिए कि जो कैन है और इस कैन के बाद आने वाली जो वर्ब है, जैसे डू, और डू है वो क्रिया का पहला रूप है। डू क्या है? क्रिया का पहला रूप है, इसलिए पहला रूप ही लेती है। और इस पर किसी भी जेंडर या पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कोई भी इफेक्ट या किसी से भी इफेक्ट है वो नहीं होती, किसी से भी ये प्रभावित नहीं होती। देखिए ही है तो ही आपको ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। और ये मेल के लिया जाए, ये किसके लिया जाए? मेल पुरुष के लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए जो जेंडर है, जो लिंग है वो है पुरुष है। और यहाँ पर जो पर्सन है, पर्सन जो ही है वो थर्ड पर्सन है, ही है वो थर्ड पर्सन है। तो ये पर्सन में थर्ड पर्सन है
और पुरुष है वो मेल है, सॉरी वो मेल है ये, और उसके अलावा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इतना वो ये होने पर यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि ही आया सिंगुलर, तो डू भी, डू है वो यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, डू क्या है, प्लूरल वर्ब। तो आप कह सकते हैं कि ही सिंगुलर है, ही है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया की वो जो सहमति वो यहाँ पे नहीं बने, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मॉडल्स है वो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी यहाँ पर देखिए सी है, सी कैन डू दिस, इस पर भी कोई प्रभाव, ये दे देखिए ये प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर होने के नाते यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रही। तो देखो प्लूरल के लिए भी प्लूरल वर्ब और सिंगुलर के लिए भी प्लूरल वर्ब आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो डू जो ये वर्ब है इसका, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये मॉडल्स होते हैं वो इस हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो नियम है वो हम देख लेते हैं कि अगर मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, अगर मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तब क्या करेंगे। यदि इस प्रकार आ जाए कि मॉडल्स है और उस मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और उसके बाद आपसे कहा जाए कि आप कौन सी वर्ब लगाओगे, उसके बाद आपको और एक मेन वर्ब डालनी है, तो किस प्रकार लगाओगे। तो देखिए मॉडल्स के बाद वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद हमेशा जो आप क्रिया का कौन सा रूप लगाएंगे, तीसरा रूप लगाएंगे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का नियम है, ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, ये पैसिव वॉइस का नियम है, ठीक है। तो जो मॉडल्स है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद और आपको कोई वर्ब लिखनी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कैसे, तो उसको हम समझते हैं, दो वॉइस होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में वो होता है कि इसमें हम अपनी बात है वो इसमें जो होता है सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय होता है और इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट और वर्क इज डन बाय ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर कार्य है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक्टिव वॉइस का हम ले लेते हैं कि दे शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर एक हमने जो एक्टिव वॉइस के अंदर हमने मॉडल वर्ब का एक सेंटेंस लिखा है, जैसे शुड मॉडल वर्ब है और उसके बाद क्रिया का पहला रूप आ ही रहा है, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में लेकर जाना है, तो दे शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्य किसे करना चाहिए, दे शुड फॉलो ट्रैफिक, यानी उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पालन, उनको है जो ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक जो नियम है, यातायात के नियम है, उनका अनुसरण करना चाहिए। किनको, उनको। तो यहाँ पर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, किसको करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए। इसका मतलब उन्हें जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में चला जाता है तो हम जो मॉडल आता है उसके बाद किस प्रकार वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वो देखिए कि ट्रैफिक रूल्स should be followed by them। तो देखिए ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो महत्वपूर्ण हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक रूल्स का पालन है उनके द्वारा, यानी उन लोगों के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का पालन है वो
करना चाहिए उन लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक रूल्स शुड है, शुड के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आ रही और उसके बाद कौन सी यानी फॉलोड। यहाँ पर देखिए उसके बाद आने वाली जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जहां पर भी मॉडल्स आ जाए और मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद आपको एक और वर्ब फॉर्म डालनी तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसका मतलब ये होगा कि जब सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके बाद मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आती है और जो अगर वो पैसिव वॉइस में होता है तो मॉडल की जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आज हमने ये समझा कि मॉडल्स है वो किस प्रकार यूज किए जाते हैं, इसके बाद कौन सी क्रिया लगती है, तो ये हमने पढ़ा और इस पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमने आज जो मॉडल्स है वो पढ़ लिया है और अगला जो वीडियो है वो मॉडल्स पर ही होगा जिसमें हम प्रत्येक जो मॉडल्स है उनका जो यूजेज है उन यूजेज के बारे में समझेंगे और आगे के जो वीडियो है वो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और आगे भी लोगों को इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए शेयर करेंगे तो वे लोग हैं अपने जो मॉडल से संबंधित टॉपिक है उनको आसानी से समझ सकेंगे। थैंक यू।